कल घर पे आप कल संडे है, उस बबली को लेकर जाना घर पे, फुल बतिया लेना। अभी क्लास में मत बात करें, वीडियो काट हो गया। हाँ कोई बात नहीं, हम लोग काट देंगे। कल घर पे कितने घंटे पढ़े आप लोग लगभग में अप्रोक्सीमेटली? हाँ कल तुम नहीं पढ़ी, चलो तो बाबू ये पढ़ी होगी ना, आप पढ़ी करते हैं? हाँ तो बच्ची तो नहीं पढ़ी। अब बाबू आप लोग बोलते बोला बस्ती झूठ, कितने समय? चलिए बहुत अच्छी बात है, ध्यान सबसे परफेक्ट जवाब आने लगा तो पहले पढ़ते रहे। ध्यान देंगे, मात्र 2 महीना है आपके पास और यही 2 महीना आपके लिए और आपके करियर के लिए अच्छा साबित करेगा। जरूर 2 घंटा सुबह में, 2 घंटा शाम में, 4 घंटे पढ़ते थे। साथ में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं आप लोग जानते हैं? चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। टेंस कितने 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट के कितने भेद? 4 भेद। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए तो हम आज में पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस या इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट पहचान बता रहे बाबू? ता है, ती है, ते है। खाली ता है जिस बात पर ता है, ती है, ते है। ध्यान देंगे, वर्ब यह सुनीता है, यह किस प्रकार का किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट। हाँ अगर गलती हो गई ना, ध्यान देंगे, अब से ख्याल रखेंगे। जब किसी वर्ब के अंत में ताती होगा तभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य मानेंगे, ठीक है। और ऐसा वाक्य जिसके वर्ब के अंत में ताती है तब हम उसे सिंपल प्रेजेंट का वाक्य मानेंगे, और ऐसा नहीं मानेंगे। यह सुनीता है, ये टेंस नहीं है, ये टेंस में का है, असर्टिव सेंटेंस से सी सुनीता होगा, दिस से सुनीता होगा। तो जिस हिंदी वाक्य के वर्ब के अंत में क्या होता है? ता है, ती है, ते है। ता है, ती है और स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस अदर वर्ड। बहुत अच्छा। सब्जेक्ट वर्ब 1 प्लस वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्ब 1 वर्ब 5? वर्ब 1 आई और वी के साथ, आई वी और यू के साथ लगेगा, और सी ही के साथ वर्ब 5 भी थोड़ा ध्यान देंगे, वर्ब 5 प्रकार के होते हैं, इधर के 5 प्रकार के। जैसे वर्ब 1 में कोई चेंज नहीं होता है, वर्ब 1 में कोई चेंज नहीं होता। वर्ब 2 को 3 को याद करना पड़ता है। वर्ब 4 में हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब 5 में एस का। चलिए एस या यस का। अब इसमें भी ये बात है कि हम एस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और यस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, बताना बाबू। एस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? सिंगुलर में, लेकिन फिर सिंगुलर में एस कहाँ लगाएंगे और यस कहाँ लगाएंगे? ही, सी, इट या कोई नाम के साथ, एक नाम एनीवन, इट, एनीवन, वर्ब 5। हम ये कह रहे हैं कि कैसे पता करेंगे कि किसमें एस लगाएंगे और किसमें यस लगाएंगे? जिसके अंत में एस, डबल एस, सी एच, सी डबल एच रहेगा, उसके अंत में ई एस, बाकी सबके अंत में एस लगेगा। बहुत अच्छा। और एक और है, वर्ब के अंत में अगर ऊ रहेगा तो भी हम एस का इस्तेमाल करेंगे, बाकी सब एस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट कितने? चलिए तो आप सभी को पता है कि ही, सी, इट और सिंगल नेम के साथ हम वर्ब 5 लगाते हैं। आई, यू, वी डबल नेम के साथ अब हम
वर्ब वन का इस्तेमाल करते हैं, पता है सबको? समझ में आया आपको? ठीक। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आपका यू यू के साथ है ना इसमें यू देखिए, ये हो गया। अब हम क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। अब वर्ब 1 वर्ब 5 कैसे पता करेंगे? तो हम बता चुके हैं कि आई यू वी दे डबल नेम रहेगा तो हम वर्ब 1 का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब 1 का मतलब है वर्ब में नो चेंजिंग। पता ना वर्ब की थे छिपाना का आई सच का ट्रूथ TRUTH पता ना इसमें आप बता रहे इसमें वर्ब किधर है? दिखाना दिखाते हैं ऑब्जेक्ट किधर है? किसी को बता रहे हो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? यहाँ से यहाँ तक वर्ब है, किसी को जिसमें से मेन वर्ब दिखाना है। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसे बनाए चलिए। यू सो नीचे दिखाना क्या होता है? एक होता है रन डाउन होता है और एक होता है ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट आप किसी को एनीवन कह सकते हैं या समवन। ठीक है? किसी को दिक्कत? बोल बाबू तुम्हें आप बताएंगे। हेलो देखिए, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसे मतलब नहीं कि इसमें से 2 बच्चे अच्छे खासे जानते हैं, तो वो नहीं चाहिए हमें। आई वांट यू ऑल, हम चाहते हैं कि सभी को समझ में अच्छे तरीके से। पेमेंट सब लोग एक बराबर करते हैं, सर सबको एक जैसे पढ़ाते हैं, तो ऐसे क्यों होगा कि किसी को कम समझ में आए तो ना पूछे। सर से प्रश्न करना ही सबसे बड़ी बात होती है। मिले जहाँ समझ में ना आए वहाँ पूछे।